तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि मैंने एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया है और अब बारी है एपिसोड 2 की। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। और एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने उसे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पास्ट में, मतलब बहुत ही ज्यादा पास्ट में 1200 AD। और ये हम देखते हैं कि चाकटॉ कबीले के लोग आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें दो टीम थी, एक ब्लू टीम एक रेड टीम। और इस गेम का रूल ये है कि जो भी टीम हारेगी उसे इस जगह से बैन कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि रेड टीम अभी हार रही होती है और तभी रेड टीम के एक मेंबर को अपने पूर्वजों की तरफ से कुछ ग्लिम्स आते हैं और तभी उसको कुछ शक्तियां मिल जाती है और जिसकी वजह से रेड वाले उस गेम को जीत जाते हैं। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और तभी हम माया को देखते हैं जो कि अपने कजन के साथ होती है और वो दोनों कार चलाते हुए सीधा ट्रेन के पटरी पे आ जाते हैं। और माया अपने कजन से जो जो सामान मंगवाई होती है वो उसे ले लेती है और जाने से पहले वो अपने कजन के फोन के अंदर अपना लोकेशन डाल देती है और उसे बोलती है कि वो जहाँ भी जाए उसे फॉलो करे और चलती ट्रेन के ऊपर कूद जाती है। और तभी हम देखते हैं कि माया जिस ट्रेन के ऊपर चढ़ी होती है उस ट्रेन में काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन माया उन सोल्जर्स से बचते हुए ट्रेन के एक डब्बे में घुस जाती है और उस डब्बे पे लिखा होता है D9X। और माया उस कंटेनर के अंदर घुसने के बाद कुछ करने लगती है और वो क्या कर रही है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और माया अपने काम को करने के बाद उस कंटेनर से बाहर आ जाती है और माया वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि माया का एक पैर उस ट्रेन के बोगी के बीच में फंस जाता है और माया अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। और तब हम देखते हैं कि माया को भी वैसे ही कुछ ग्लिम्स आती है जैसे उस लेडी को आई थी वो गेम खेलते हुआ, जिसके बाद माया को भी पावर्स मिलने लगती है और उसके हाथों में कुछ गोल गोल सर्कल टाइप में बनने लगता है। अब पावर आने के बाद वो अपने पैर को बहुत ही आसानी से वहाँ से निकाल लेती है। और तभी हम देखते हैं कि उसका कजन भी कार लेके माया के पास आ चुका है, जिसे देख के माया सीधा उसकी गाड़ी में जंप मार देती है और उसके गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सारे ट्रेन के डब्बे एक शिपिंग यार्ड में आते हैं और तभी किंग पिन के आदमी D9X से उसी डब्बे को निकालते हैं जिसमें माया ने कुछ किया था। और तभी वो देखते हैं कि उसके अंदर एक बॉम्ब फिट है और उनके डब्बे को खोलते ही वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके साथ साथ किंग पिंग का वो अड्डा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेनरी को, और जैसे ही उसे ये हरकत के बारे में पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि ये काम माया का ही है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी माया को मैसेज करता है और उसे बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपने नाना के पास होती है और वो उसे बोलती है कि मेरा लेग टूट चुका है, जो कि उसका नकली पैर होता है। और वो अपने नाना को बोलती है कि आप इसे ठीक कर सकते हो क्या, और उसके नाना उसके लिए एक दूसरा पैर बना देते हैं। और तभी वो वहाँ से उठ के जा रही होती है और उसकी नजर एक मूर्ति पे पड़ती है जो हुबहू वैसी थी जिसे उसने अपने ग्लिम्स में देखा था। और माया अपने नाना से उसके बारे में पूछती है। तभी उसका नाना उसे बताता है कि ये मूर्ति चफा की है, जो कि चौकटाव कबीले की सबसे पहली सरदार थी। जिसपे माया अपने नाना से पूछती है कि वही चफा जिसने अपने कबीलों को उस गुफा से बाहर निकाला था। इसके बाद माया का नाना उसे बोलता है कि हाँ यही, पर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी नानी इसके बारे में बहुत कुछ जानती है और तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम अपनी नानी से पूछ सकती हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेनरी को देखते हैं जो कि माया से मिलने आया था। और हेनरी माया को बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम्हारे किंगपिन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी तुम्हें न्यूयॉर्क में ही सुलटा लेना चाहिए था। और हेनरी उसके बाद माया को बोलता है कि अब तुम्हें बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो किंगपिन के आदमी कहीं से भी आके तुम्हें मार सकते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि माया को उसकी कजन का फोन आता है जिसका नाम था बोनी, और ये वही थी जिसके साथ माया बचपन में कहानियां सुनती थी। और उसकी कजन को माया के बारे में पता चल चुका था कि माया यहाँ आ चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको इस एपिसोड में अगर कुछ चीज नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आपका क्या फेवरेट मोमेंट था वो भी कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।